नमस्कार, मैं तिवारी सर 10वीं कक्षा के आप सभी छात्रों का हिंदी विभाग की तरफ से स्वागत करते हैं। और आज एक बार फिर इस तासिका में आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के 6वां अध्याय, जो कि एक कविता है, गिरधर नागर, संत मीराबाई द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा कवित्री संत मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। संत मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी को जोधपुर राजस्थान में हुआ था और यह बचपन से ही भक्ति में उनका मन लगा रहता था। कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। और वैसे तो मीराबाई जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी, लेकिन गुरु जो उन्होंने बनाया वे छोटी जाति के थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जो साधु हैं, जो संत हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी हमें जाति नहीं देखनी चाहिए, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, उनसे कुछ हमें सीखना चाहिए। और उसी बात को चरितार्थ किया मीराबाई जी ने, उन्हें अपना गुरु मान करके। इसके बाद कृष्ण भक्ति में वे लीन थी। बड़ी होने पर कुछ दिनों के बाद उनकी शादी उदयपुर के राजा के बेटे भोजराज से हो गई और इनका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा दिन तक खुशहाल नहीं रहा। कुछ ही दिनों के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो जाने पर पूरी तरह से अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और घर से बाहर निकलकर, घर को त्याग कर, घूम घूम कर मंदिरों में साधु संतों के साथ बैठ करके अपना भजन कीर्तन किया करती थी। और उनके भजन कीर्तन में अपने आराध्य के प्रति उपासना और माधुर्य भाव भरा हुआ है। और ये एक भक्त के होते हुए भी एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी। इन्होंने कई कृतियां की है, अर्थात लिखी हुई है, रचना किया हुआ है, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इसमें जितने भी पद दिए गए हैं आपके इस कविता में, वो मीरा जी के सभी पद, उनके जो आराध्य श्री कृष्ण हैं, सब उन्हीं को समर्पित हैं। और इनका जो मुख्य स्वर है, इनके पदों का जो मुख्य स्वर है, वो भगवत प्रेम है। और इनके पदों में उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो हम कविता का वाचन करेंगे पहले, इसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे और फिर उसका भावार्थ बताएंगे। तो देखिए कविता गिरधर नागर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दूसरा पद देखो। हर बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बूढ़त है बेरी। बिरहण पियो की बाट जोवे,
राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत हैं, मैं शरण हूं तेरी। तीसरा पद देखिए। फागुन के दिन चार, होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झनकार रे, बिन सुरराग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। ये आपकी कविता रही कि कठिन शब्दों का कुछ अर्थ देख लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए, जो आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। गिरिधर, गिरि पर्वत, धर धारण करने वाले, गिरिधर पर्वत धारण करने वाले, ब्रैकेट में श्री कृष्ण लिख लो। नागर चतुर, तो आपके ऊपर के शीर्षक के जो शीर्षक का जो अर्थ है वह चतुर श्री कृष्ण। नीचे गिरधर पहाड़ धारण करने वाले था श्री कृष्ण। गोपाल गाय पालने वाले, ब्रैकेट में श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई वही। छाड़ दई, छोड़ दिया। कुल वंश खानदान, कहानी इज्जत। ढीग पास निकट। लाज लज्जा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, बेली लता। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, आनंद प्रसन्नता के, खुशी के। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से मिलोई बिलोई, मथनिया मथानी या दही मतने का साधन। बिलोई घोलना। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, माखन मक्खन नवनीत। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, जगत संसार। दासी मीरा लाल गिरधर तारो या मोही, तारो मुक्त करो, मोही मुझे। दूसरा पद देखो। हर बिन पूर्ण गति मेरी, पूर्ण कौन, गति स्थिति। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, प्रतिपाल पालनहार। रावरी आपकी, चेरी दासी। आदि अंत जन्म मृत्यु। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी, बेर बेर बार बार। यो संसार विकार सागर बीच घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। पाल नाव पे बांधा जाने वाला एक तरह का कपड़ा, नाव पे बांधा जाने वाला एक प्रकार का कपड़ा। बूढ़त डूबना। विरहण पियो की बाट जो वे राख लो नेरी, विरहणी वियोगिनी। पियो की पिया की या प्रिय की या पति की। बाट रास्ता। जो वे इंतजार करना। नेरी पास या निकट। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी।
फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, मना मन, करताल ताली, पखावज एक प्रकार का वाद्य यंत्र, अणहद हृदय आनंद, बिन सुर राग छतीसु गावे, छतीसु सर्वश्रेष्ठ, रोम रोम रणकार रणकार रोमांचित, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार केसर पीला रंग, उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, अंबर आकाश, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार, घट घूंघट या हृदय, पट दरवाजा, लोकलाज सामाजिक मर्यादा, डार रे छोड़ देना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे, चरण पैर कमल कमल के समान, बलिहार निछावर करना। हाँ देखो इसको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, अर्थात श्री कृष्ण है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, और जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, अर्थात वही मेरा स्वामी है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, हमने तो अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने वंश की मर्यादा को छोड़ दिया, अब कोई क्या करेगा, अर्थात क्या कहेगा। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, हम तो संतों के पास बैठ बैठ करके अपनी जो लोक लज्जा थी, जो सामाजिक मर्यादा थी, वह सब हमने समाप्त कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कहते मैंने अपने आराध्य के लिए, आराध्य की भक्ति को, अपने भक्ति रूपी लता को अपने आंसुओं से सींचा है, और अब तो बेल बड़ी होकर फैल गई है, अब तो उसमें आनंद के फल आने वाले हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। कहते मैंने भक्ति रूपी मथानी लेकर अपने मन को पूरी तरह से मथ डाला, और उस भक्ति से अपने आराध्य देव के स्वरूप को हमने निकाल लिया है। जिस तरह से दूध की दही से मक्खन निकाल लिया जाता है, छाछ जो है वह निरर्थक हो जाता है, उसी तरह से कहते हैं हमने तो अपने भक्ति से अपने मन को मथ करके ईश्वर रूपी स्वरूप को हमने ले लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब जो बेकार छाछ पड़ा हुआ है, अब उसे कोई भी ले सकता है, उससे हमारा क्या लेना देना। अर्थात हम तो अपने आराध्य देव को चाहते हैं। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, यहां पर भक्ति को देखकर, अपने आराध्य देव की भक्ति करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जब संसार के स्वार्थी लोगों को देखा, यहाँ संसार के परेशान होते हुए लोगों को देखा, तो मुझे रोना आ गया। इसलिए हे ईश्वर, ये मीरा आपकी दासी है, इसे आप तार दो, मुक्त कर दो, इस स्वार्थ से भरे, विकार भरे संसार से मुक्त कर दो, अर्थात अपने पास बुला लो। दूसरा देखो, हर बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। कहते हैं ईश्वर के बिना प्राणी की कौन सी स्थिति हो सकती है, अर्थात उसका उद्धार नहीं हो सकता।
उसी तरह से है मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा क्या वजूद है, मेरी क्या गिनती, मेरा कैसे उद्धार होगा। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, आप मेरे पालनहार हैं और मैं आपकी दासी हूं। आदि अंत निज नाव तेरो हेमाए फेरी, और बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। कहते मेरा जन्म और मृत्यु या आपके नाम के ही अगल बगल फेरा लगाता हुआ बार बार आपके नाम को पुकार करके आपकी ही आरती उतार रहा है। इसलिए मैं आपकी आरती उतारने में लीन हूं, आपकी भजन कीर्तन करने में ही लीन हूं। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। कहते हैं संसार विकारों से भरा है और ये जो भावसागर है, इस भाव के मझधार में, इस भाव सागर के मझधार में मैं घिर गई हूं। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। और जिस जिंदगी रूपी नाव को लेकर मैं चली हूं और मझधार में पहुंच करके अभी उसकी पाल फट गई है और अब डूबने की बारी आ गई है। हे ईश्वर, मेरे उस पाल को, नाव पे जो कपड़ा लगा रहता है, जो नाव को सुरक्षित रखता है, उसको, उस पाल को आप बांध करके और हमें बचा लीजिए। विरहण पियो की बाढ़ जो है राख लो नेरी। यह विरहिणी अपने पिया की, अपने प्रिय की, अपने पति का रास्ता जो हो रही है, अर्थात इंतजार कर रही है। हे ईश्वर, है मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आप मुझे अपने पास रख लीजिए। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। यह दासी मीरा जो है बार बार आपके नाम को रटती रहती है, अर्थात बार बार आपके नाम को पुकार रही है और आपकी शरण में है, आप इसे स्वीकार कर लो। तीसरा पद देखो, फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे। है मन, ये 4 दिन की जिंदगी है। जिस तरह से होली के समय, फाल्गुन के महीने में होली आती है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वह थोड़े दिन के लिए ही रहता है। उसमें रंग गुलाल सब खेले जाते हैं। इसी तरह से है मन, ये थोड़े ही दिन अपने हैं, इसलिए इसे होली जैसा प्रसन्न होकर के मना लो। बिन करताल पखावज बाजे अड़हत की झनकार। और कहते हैं बिना करताल, बिना तालियों और पखावज के, बिना किसी वाद्य यंत्र के, इससे अणहद की झनकार, अपने हृदय में आनंद की गूंज होती रहती है। कैसे? जब ईश्वर भक्ति में हम लीन हो जाएंगे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रण का। कहते हैं बिना सुर का, बिना राग का, बिना लय का सर्वश्रेष्ठ गीत गाया जाता है और हमारे शरीर की एक एक रोएं, एक एक छोटे छोटे बाल भी रोमांचित हो उठते हैं। कैसे? ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के भजन कीर्तन में। सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार। और अभी हमें किस तरह से होली खेलना है? कहते हैं सील, सहनशीलता और संतोष रूपी रंग को घोल करके और प्रेम और प्रीत रूपी पिचकारी लेकर के। ईश्वर हमें मिलेगा कैसे? प्रेम से, सहनशीलता से, संतोष से। बहुत कुछ इसमें छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ता है। कहते हैं सहनशीलता और संतोष रूपी केसर, पीला रंग हमने घोल कर रखा है और प्रेम और प्रीत रूपी पिचकारी को लेकर के रंग को खेलना है, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार। और चारों तरफ गुलाल ही गुलाल उड़ रहे हैं, धरती से लेकर आकाश तक पूरा जैसे लाल हो गया है और चारों तरफ रंग ही रंग बरस रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रहे हैं। ईश्वर, हमने तो अपने घूंघट उठा दिए हैं, अपने मन के दरवाजे खोल दिए हैं आपको प्राप्त करने के लिए। इस संसार रूपी जो सामाजिक मर्यादा है उस सबको हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। हम तो केवल आपको ही चाहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कौल बलिहार रहे। हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आप ही इस दासी मीरा के प्रभु हैं, ईश्वर हैं और यह मीरा आपके कमल के समान चरणों में अपने आप को निछावर करती है, कुर्बान करती है। इसे स्वीकार कर लीजिए
और इस संसार से मुक्त कर दीजिए। यह कविता आपकी यहीं पर समाप्त होती है और इसका ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और इसका जो शब्दार्थ बताया गया वह सब आप नोटबुक में लिख लीजिएगा और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर रहेंगे कृति पत्रिका वो पीडीएफ के माध्यम से वीडियो के साथ में ही आपको भेजा जाएगा, उसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और यह तासिका आज यहीं पर समाप्त होती है और इस शुभकामना के साथ आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ने में अपना मन लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।